ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू बदला तो आवेगा ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू बदला तो आवेगा ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू बदला तो आवेगा ले जावी मैनू भी अपने नाल जदों तू बदला तो आवेगा
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, you are Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए सब अपने पैरों में खड़े हुए हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदावंद की याद करते हुए Thank you, Jesus. अपनी आंखों को बंद करिए सब जब प्रार्थना में चलिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. सब प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज मैं तुझसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ परमेश्वर। मेरे खुदा अपना सारा बोझ मैं तुझ पर देता हूँ परमेश्वर। खुदा मुझे संभालने वाला तू है परमेश्वर। मुझे संभाले रख खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज आराधना आज की वर्शिप खुदा है वर्शिप प्रभु तेरे हुजूर में कबूल खुदा मेरी प्रेयर है यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में हालेलुया आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरे मैं कुछ भी नहीं सब की महिमा करनी। Thank you, Jesus. तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा
सज्जन अपने हाथों को उठाएं, हिलाएं अपने हाथों को, कहें खुदावन आज मुझे छू परमेश्वर, मेरा आत्मा मुझे छू जाए और चंगा करे परमेश्वर। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, सब कहें मेरे साथ में परमेश्वर की महिमा में। कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। सानू किहदी जरूरत है? मिल के बोलो, सानू जिंदा यहोवा दी लोड़ है। हालेलुया। अहीं कुछ समा दुआ विच बने रवांगे, अपनी अखां बंद करांगे, परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करांगे और जिंदा यहोवा परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करांगे। तुसी जो अपना जीवन लैके आए हो परमेश्वर दे अगे समर्पित करो, जो अपना दिल लैके आए प्रभु दे अगे समर्पित करिए, जो नजराना लैके आए प्रभु दे अगे समर्पित करिए, तां जो परमेश्वर दे भवन विच तुहाडीआं भेटां तुहाडे दिल दा छड़ावा कबूल होवे।
अगर जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। सब दे सब मिल के अपनी अखण बंद करके मुँह खोल के दुआ करिए, मुँह खोल के दुआ करिए, अपनी आवाज़ नूं उच्चा करिए और किसी वल ध्यान ना करिए और खुदा वल प्रार्थना करो कि खुदा असी तेरे चरणों दे विच आए हाँ, आज साडे जीवन नूं ग्रहण कर, साडे जीवन नूं ग्रहण कर। ऑनलाइन बिलीवर्स यीशु मसीह के नाम च प्रार्थना नूं रिसीव करिए, ब्लैसिंग नूं रिसीव करिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम च तुहाडा उद्धार होवे। मुख खोलिए और प्रार्थना करिए और शैतान नूं फिटकारिए, उस रुकावट नूं फिटकारिए जो परमेश्वर दे विच आउण तों तुहानूं रोकदी है, जो पवित्र आत्मा नाल जुड़न तो रोकदी है। खुदा नूं दे कलाम नूं मनण वाले बनन वास्ते अपने आप नूं प्रभु दे अगे बेनती करिए। मुख खोलिए और दुआ करिए। शैतान नूं फिटकारिए प्रभु यीशु दे नाम च। जोरदार प्रार्थना करिए, प्रभु दे अगे बेनती करिए, अपना तन मन प्रभु दे अगे समर्पित करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडे ते कृपा करे। मैं हुक्म करता हर तबाही तुहाडे जीवन चों दूर हो जाए। शैतान उदे आया हुआ शराब यीशु के नाम च नष्ट हो जाए। परमेश्वर तुहाडे आत्मिक जीवन खोल देवे, स्वर्गीय पिता तुहानूं बरकत देवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम च तुहाडा उद्धार शुरू हो जा, बीमार चंगे होने शुरू हो जान। प्रभु यीशु मसीह के नाम दुआ करदा हां उन्हां तमाम रोगियां लई जो इन्हां दिनां दे विच बीमारी दे विच हन, यीशु के नाम जो चंगे होने शुरू हो जान। खुदावन यीशु मसीह का फजल करदा हां तुसी अपने जीवन च बीमारी तो मुक्त हो जाओ। यीशु के कोड़े खाए जाने की शिफा नूं याद करिए, उस समय नूं याद करिए जो यीशु मसीह के नाम च बरकत मिली है। कोरोना वायरस के पेशेंट संसार जिथे भी हन, यीशु मसीह के नाम च कृपा उन्हां दे उत्ते होवे। जिन्हां ने प्रभु ते उत्ते आस रखी है वो चंगियाई नूं यीशु मसीह के नाम च पा लैण। हालेलुया। और तुहाडे विचों जिन्ने रोगी बीमार हन, यीशु मसीह के नाम च तुहानूं चंगियाई मिले, तुहाडे रोग नष्ट हो जाने यीशु मसीह के नाम च। आत्मिक बोध खुल जाए, आत्मिक कण खुल जाए, परमेश्वर नाल खड़े होने वास्ते तुहानूं खुदा दा आत्मा मिले, परमेश्वर चलन दी तुहानूं सामर्थ मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम च हालेलुया। जो जोरदार लगाइए, हाथ उठा के लगाइए, ये पूरा शरीर आत्मा ना भर जाए। आमीन, आमीन। अपनी अखण बंद रखिए, अपने दिल ते हथ रखिए, मेरे पीछे एक छोटी प्रार्थना करो और कहो, हे पिता सानू तुहाडी लोड़ है, साडे ते दया करो, साडे नाल गल करो, दसो कित्थे गलत हाँ, असीं बुरा नहीं बनावांगे बल्कि सुधरांगे। आज साडे लई इहो खुशखबरी होवेगी, तुसीं अपने वचन कल के सानू चंगा कर दे यीशु के नाम च। आमीन, आमीन। तो शैतान नूं फिटकारिए थोड़ा, बैठ जाइए सब। एक सेवादार कैमरे नूं ठीक कर देवे।
ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं हाथ नहीं उठाया, तुसी तो जरूर उठाओ जोर नाल। आमीन। हालेलुया दे विच बरकत है। जे यरू दीयां दीवारां डिग सकदियां हन तां तुहाडे जीवन दे शराब भी टुट सकदे हन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरा स्वर्गी पिता तुहानूं बहुत आशीष दे, मैं विश्वास करदा हाँ। आमीन। आज का जो कलाम है मेरे और तुहाडे लई यकीनन तौर दे उत्ते तुहाडे लई बरकत है। खुदा दा वचन जद भी असीं सुणदे हाँ साडी जिंदगी बरकत ना भरती है। और मेरा ये विश्वास है जो कोई उहदे वचन लई आया है वो खाली नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं जाणदे हो शैतान और साडे विच थोड़ा जिहा फर्क है। शैतान और साडे विच सिर्फ थोड़ा जा फर्क है। कितना फर्क है? मिलके बोलो। फर्क कितना है? खुदा दा कलाम दसदा है शैतान नेचा करदा है और तू भी नेचा करदा है। शैतान भी की करदा है और इसलिए वो यीशु मसीह तो डरदा है। शैतान नूं जदों यीशु मसीह के नाम च ललकारिया जांदा है शैतान नूं अग लग जाती है और डरदा है, कंबदा है और निकल जाता है। और असी भी नेचा करते हाँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। फर्क इन्ना है कि शैतान खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलता, असी चल सकते हाँ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अमला बाजो नेचा मुर्दा है, अमला बाजो नेचा मुर्दा है। अगर असी खुदा के घर विच आए हाँ, अज मैं तुहानूं साफ साफ दसना चाहांगा बिना खुदा के वचन नूं मन्ने कोई भी इंसान अपने जीवन में परमेश्वर का नहीं हो सकता। असी चाहे जिन्नियां मर्जी दुआवां करते हाँ, आत्मा ना पढ़ते, फास्टिंग प्रेयर करते, नाइट प्रेयर करते हाँ, संतां को दुआ कराउंदे हाँ, नजराना भेजते हाँ, याद रखिए अगर साडा चाल चलन खुदा दे वचन के मुताबिक नहीं तो असी खुदा दे विच नहीं। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मान लो जदों तुसी छोटे सी, जो होमवर्क नहीं सी करते तो टीचर की क्लास च बैठन देंदी ही, वो क्लास चो की करती ही सानू आउट कर दी ही कि क्लास चो बाहर जाओ। जहाँ सज़ा मिलती सी और बिना सज़ा दिते टीचर नहीं सी रहिंदी। किन्हां नूं गल समझ आ रही? खुदा ने मेरी एक ड्यूटी लगाई तुहानू परमेश्वर के हाथ विच दवां, तुहानू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलावां। मैं तुहाडे लई सब कुछ कर लवां पर तुहानू बरकत नहीं मिल सकती, क्योंकि मनुख कभी भी किसी मनुख नूं बरकत नहीं दे सकता। पर जदों तुसीं खुदा दे वचन के अनुसार चलोगे, जो साडे कोलों तुसीं सीख रहे हो, फिर जो मंगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। तुहाडे लई चमत्कार होएगा, मिराकल होएगा, परमेश्वर तुहाडे लई अद्भुत काम करेगा। पर अगर तुसी खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलना, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक चलना है, तो जिन्ना मर्जी तुसी दुआ करा लो, जिथे मर्जी भड़क लो, याद रखिए किसी दूजे तो उद्धार नहीं सिवाय यीशु मसीह तो। अगर असी परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं, ना तो तुहाडा परिवार तुहाडे किसी काम आ सकता है, ना तुहाडा रिश्तेदार, ना तुहाडा मालक, ना तुहाडे संत। जदों तुसीं परमेश्वर के वचनों के अनुसार होगे, कोई भी तुहाडे वल नहीं होवेगा, तां भी मेरा खुदा तुहाडे वैरियां नूं तुहाडे पैरां दी चौंकी बना देवेगा। धन्नवाद प्रभु। जदों मैं सुनदा हाँ, हालेलुया। इन्हां दिनां दे विच जदों एलिया के जीवन ते खुदा मैनूं सिखा रहा है, तो मैं एलिया की सेवकाई का जदों निचोड़ कढ़िया, एलिया की सेवकाई सिर्फ 15 साल की सी। 15 साल उन्हें परमेश्वर की मुनादी की है। नोट करना इस गल नूं, सिर्फ 15 साल, पर 15 साल की उस सेवकाई इहो जिहा नायक बनया विश्वासियों का, वो सब तो वड्डा नबी गिणिया गया। सब तो वड्डा नबी 15 साल की सेवकाई दे विच उन्हें जो काम कीते, इस तो पहला कई विश्वासी वो काम नहीं सी कर सके।
मेरे अजीजो, सब तो वड्डा ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਏਲੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਵ ਚੜਾਵ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਬਾਬ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਲੀਵਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਬਾਬ उसकी 13 आयत तो 18 आयत तक पढ़ांगे। एक जन माइक ते पढ़े। जल्दी नाल व्यवस्था सार की किताब 11 बाब उसकी 13 तो 18 आयत तक जी। कि जे तुसी मन ला के मेरे हुक्मां नूं सुनोगे जेड़ा मैं अज तुहानूं दिंदा हां, अर्थात यहोवा अपने परमेश्वर नाल प्रेम रखना अते अपने सारे मन अते अपनी सारी जान नाल उसकी उपासना करनी, तां मैं तुहाडी धरती ते वेले सिर बरखा गिरावांगा, अर्थात पहली अते आखिरी बरखा, तां तुसी अपने अन्न नवी मैं अते तेल इकट्ठा करोगे अते मैं तुहाडे खेतां विच तुहाडे डंगरां लई घाह देवांगा अते तुसी रज के खाओगे। चौकस रहो, मते तुहाडे मन विच भुलेखा लग जावे अते तुसी गुनाहे पै के दूजे देवतियां दी पूजा करो अते उन्हां दे अगे मत्था टेको, तां यहोवा दा क्रोध तुहाडे ते भड़क उठे अते ओह आकाश नूं अजिहा बंद करे कि बरखा ना होवे अते जमीन अपना हासल ना देवे। सो तुसी छेती नाल उस चंगी धरती तो जिहड़ी यहोवा तुहानूं दिंदा है नाश हो जाओगे। तुसी मेरियां इन्हां गल्लां नूं अपने दिलां अते अपनी जानां विच रखना अते उन्हां नूं तुसां निशान लई अपने हत्थ उत्ते बन्नना अते तुहाडीआं अखां दे विच काल तवीत वांगू होण। तुसी अपने घर बैठे राह चलदे लम्मे पए अते उठदे होए इन्हां गल्लां दा अपने बच्चों नाल चर्चा करके सिखाओ। आमीन। मैनू आ माइक ते ना इहदी आवाज़ अच्छी है और कैमरा थोड़ा नज़दीक कर दो, ये रख उठा के। हालेलुया। हुण आवाज़ ठीक है? गुड। बड़े ध्यान नाल सुनना खुदा दा वचन। इत्थे परमेश्वर का कलाम सानू दस रहा है, अगर असी मन ला के खुदा के हुक्मां नूं सुनांगे अते उन्हूं पूरा करांगे और खुदा के हुक्मां नूं प्रेम नाल मन्नांगे। कादे नाल? मैं बीते दिनां विच तुहानूं खुदा के एक कलाम चों भेद दस्सिया सी कि तुसीं खुदा का हुक्म डर नाल मन्नोगे कि इज्जत नाल मन्नोगे। किद्दां मन्नोगे खुदा का हुक्म? किद्दां मन्नोगे? डर नाल कि इज्जत नाल? जे खुदा का हुक्म डर ना मन्नोगे तो तुम खुदा की आज्ञा तो मन्नोगे पर बड़े दुखी हो के, पर जे इज्जत ना मन्नोगे फिर चाह नाल खुदा के वचन पूरे करोगे। तो खुदा चाहता तुम डर नाल नहीं बल्कि इज्जत ना मेरी आज्ञा मनु मनो। खुदा का डर रखना कहता है अगर तुसी मेरे हुक्मां नूं मन ला के मनदे हो, मेरे वाल ध्यान करना, खुदा दे हुक्मां नूं किद्दां मनना है? मन ला के, पूरे प्रेम नाल, पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल अगर असी खुदा दे हुक्मां नूं मनदे हां तां खुदा दा कलाम कहंदा फिर मैं आकाशों तुहाडे लई मींह बरसावांगा और तुहाडी जमीन जिहड़ा तुहानूं चंगा फल देवेगी। पर जे खुदा दे हुक्मां नूं तुसीं चंगी तरह ना मनो तां खुदा दा कलाम कहंदा दिल तो ना मनो, दुखी हो के लाचारी नाल खुदा दे हुक्म मनो
किन्हां नूं गल समझ आ रही? ਕੰਨ खोल के रखना, शैतान नूं कोई जगह नहीं देनी। खुदा दा कलाम कहता अगर असी खुदा दे वचनां नूं दिल तो और पूरे चाह तो नहीं मनदे, दुखी और लाचारी नाल मनदे हाँ, तां प्रभु दा कलाम कहता है फिर साडे खेत उजड़ जाणगे, क्योंकि आकाश मींह छड्डो त्रेल तक भी नहीं बरसाएगी, त्रेल तक नहीं बरसाएगी। साडे माल डंगरां उत्ते शराप आ जाएगा, साडे हत्थां दी कमाई ते शराप आ जाएगा। और खुदा कहता कि आकाश दा परमेश्वर क्रोधी होके तुहाडे तो सारियां बरकतां नूं खत्म कर देवेगा, तुहाडे लई एक बूंद भी पानी दी नहीं बरसेगी। ये खुदा दा वचन परमेश्वर दे लोकां दे लई है। खुदा कहंदा जिहड़ी ज़मीन ते मैं तुहानूं वादे वास्ते दित्ती तुसीं उत्थे ही नाश हो जाओगे। अगर खुदा दे वचन असी दिल दी चाहत तो नहीं मनदे। किन्हां नूं गल समझ आ रही? हालेलुया। मान लो तुसीं अपने गैस के उत्ते काम कर रहे हो, थोड़ी देर लई जरा साइड ते जांदे हो, तुहाडा छोटा बच्चा रिड़दा होया उहनूं अग दीयां लाटां बहुत सोहणियां लगदियां। अगर वो बच्चा अग दीयां लाटां वल वेख के खुश हो के उन्होंने जाके फड़न की कोशिश करे तो तुसीं की करोगे? वेखदे सार फड़न दोगे कि उन्होंने रोकोगे? की करोगे? मान लो तुहाडा बच्चा इत्थे छोटा तुहाडे कोल है, तुहाडे लागे एक बिच्छू या कीड़ा वगैरह चल रहा है, तो बच्चा उहदे वल वेख के बड़ा आनंद हुंदा कि कोई चीज़ चल रही है, मैं इहनूं फड़ा। तो इहनूं फड़न दोगे कि रोकोगे? अगर वो जिद करे दे सजा दोगे, पर फड़न हाँ जना अपना पूरा जोर लगाओगे कि वो गलत काम ना करे। इस तरह खुदा दा कलाम कहता है, ये याद रखिए कि तुहानूं किसी मनुख ने बरकत नहीं देनी, जेड़ा खुदा दे वचन नूं मनदा है उसे दे उत्ते बरकत होंदी है, उस उत्ते ब्लैसिंग होंदी है। मैनूं उदों समझ आई कि खुदा एलिया ने एक छोटी जी दुआ की तो उस दुआ का असर आया कि आकाश मींह नहीं बरसाएगा। उसका विशेष कारण है, यदि 16 आयत विच लिखिया, चौकस रहो मते तुहाडे मन विच भुलेखा लग जावे अते तुसी कुराहे पै जाओ, दूजे देवतियां दी पूजा करो अते उन्हां अगे मत्था टेको, तां यहोवा दा क्रोध तुहाडे उत्ते भड़क उठेगा अते आकाश नूं अजिहा बंद करेगा वर्खा ना होवे। जदों एलिया दा टाइम सी, एलिया परमेश्वर दे वचन दी चंगी तरह शिक्षा जानदा ही, व्यवस्था नूं चंगी तरह जानदा ही कि खुदा ने मूसा नूं किहड़े कलाम दित्ते हन। वो जानता है कि अगर इंसान ये पाप कर रहा है तो परमेश्वर केड़ी सज़ा दे सकता है। इसलिए खुदा दा कलाम दसदा है कि जदों इजराइल ने बाल देवता की पूजा शुरू कर दी, उन्हें कई बार लोगों को गाइड किया, कई बार लोगों लिए प्रार्थना की, कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, पर किसी ने मूर्ति पूजा बंद नहीं की। आखिरकार एक दिन एलिया परमेश्वर के अगे खड़ा होकर बेनती करता है राजे के सामने। पहला राजा 17 बाब की 1 आयत में लिखा गया, वह अहाब राजे को ललकार के कहता है और कहता है, वेख मैं जूंदे परमेश्वर की सौं की खातर कह रहा कि जब तुसी बाल देवता की उपासना बंद नहीं की, वेखो आकाश ने तुहाडे लई मींह छड्डो त्रेल तक बरसाउणी बंद कर देवेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम नूं पूरा करने वालियां दे लई ब्लैसिंग है, कलाम नूं रद्द करने वालियां लई सजा है। और ये सजा दूसरे लिए नहीं है, जेड़े खुदा दे विच हन उन्हां लिए नसीहत है। अगर तुम मूर्ति पूजा करोगे तुहाडे लई स्वर्ग बंद हो जाएगा, तुहाडे लई स्वर्ग की हो जाएगा। इत्थे यही लिखिया ना कि तुसी जेकर मूर्ति पूजा वाल मुड़ोगे तो खुदा दा क्रोध भड़केगा, तुहाडे लई त्रेल ते वर्खा दोनों की हो जाणगे। पहला राजा 17 दी 1 पढ़ के देखिए। जल्दी नाल। एलिया तिशबी जो गिलाद दे वासियां विचों सी अहाब नूं आखिया, भई जिउंदे यहोवा इस्राएल दे परमेश्वर की सौ जिहदे अगे मैं खड़ा हाँ, इन्हां वरियां विच मेरे बचन तो बिना त्रेल पवेगी ना मींह, ना त्रेल पवेगी ना मींह। एलिया तिशबी ने साफ साफ दस दिता। आज मेरी एक गल सुनिए बड़े ध्यान नाल, अगर तुसी मूर्ति पूजा करोगे तुहाडे लई स्वर्ग बंद हो जाएगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ स्वर्ग अगर तू यीशु प्रगट कहेगा तो आकाश तेरे कहने ते बंद हो जाएगा। अगर असी खुदा दे वचन नूं मन्नांगे, खुदा दे कलाम दी तलीम दे अनुसार चलांगे, तुहाडे विचों हर एक जन बरकत पाएगा, हर एक जन नूं ब्लैसिंग मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं गल समझ आ रही? बीते दिनों दे विच मिर्गी दे 2 पेशेंट चंगे होए। एक कल गवाही मेरे को आई, लॉकडाउन तो एक दिन पहला जो जो चर्च लगा सी, मेरे वाल देखना, मेरे मुँह च वचन है। ध्यान करिए मेरे वाल। बटाले तो भाई रंजीत एक लड़की नूं लैके आए, मुर्दाजा लड़की नूं लैके आए, और मिर्गी दे नाल वो कई समय तो बीमार सी, तो रोग दूर नहीं सी हुंदा। लड़की दी हालत मरण वाली सी। जो चर्च लैके आए, उस बेटी ने अपने पापा का इतराफ किया, उन्हें यीशु मसीह नूं जीवन देने का फैसला किया। वो परमेश्वर दे विच घराना नहीं है, पर उन्हें खुदा नूं जीवन देने का फैसला किया कि मैं यीशु मसीह नूं ही अपना उद्धारकर्ता मन्नांगी। मैं बचा चाहे ना बचा, चंगी होवां चाहे ना होवां, मुर्दे वर्गा शरीर सी, जिहड़ी बिना किसी दिन तो दौरे तो बिना नहीं सी रहिंदी, और बहुत समा और दौरे के नाल बेहोश रहिंदी। उस तो बाद उन्होंने याद भी नहीं सी रहिंदा ते उहदा शरीर सारा कमज़ोर पै जांदा है, और गुप्त रोग भी सी उस बच्ची नूं। कल मैनूं फोन आया और भाई रंजीत दस रहे सन कि जिहड़ी बेटी असीं तुहाडे कोल लैके आए सा, उस दिन तो बाद अज तक एक बार दौरा नहीं पिया और गुप्त रोग तो भी आज़ाद है। उन्होंने धन्नवाद किया। मैं उस बेटी वालों पूछा कि वो बेटी किवें, कहते कि वो 2 टाइम दुआ करती, घुटने टेक के परमेश्वर नूं याद करती है और सारे विच गवाही दे रही है, प्रभु का धन्नवाद कर रही। मैं यही कारण है कि खुदा ने उन्होंने बरकत दी है। यीशु ने साफ कहा, जाओ तुहाडी नेचा ने तुहानूं चंगा कीता है, असीं तुहानूं सही सलाह सही रस्ता विखाण दा साडा काम है। एक गवाही तो बाद एक परिवार मेरे नाल गलबात कर रहा, कह रहा कि साडी भैन नूं कैंसर है, तो संजी साडे लई कुछ करो। तो मैं उन्होंने दस्सिया कि मैं तुहाडे लई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मनुख कभी भी किसी नूं चंगा नहीं कर सकता, मैं तुहाडे लई कुछ नहीं कर सकता। कहंदे इदां ना बोलो, साडी भैन लई कुछ करो। मैं कहा तुसीं कितना समा हो गया कि साडे कोल दुआ करा रहे? कहंदे 1.5 महीना हो चुकिया। कहंदे पहली बार जो भैन असी चर्च विच लैके आए सी, वीरवार खापड़ खेड़ी, उस दिन उन्होंने बड़ा आराम मिला, पूरा हफ्ता ठीक रही, उस तो बाद फिर वो बीमार रही। तो मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम जो तुहाडे नाल गल करदा हाँ, मैं उन्हां नाल गल कीती, मैं तुहाडी मदद बिल्कुल नहीं कर सकदा, तुसीं जिथे भजना भज सकदे हो, मैं तुहाडी मदद नहीं कर सकदा। कहंदे क्यों नहीं कर सकदे? मैं इस करके कि तुहानूं कई बार कह चुकिया हाँ कि तुसीं अपनी भैन नूं खुदा दे भवन विच लैके आओ, तुसीं कदी नहीं लैके आए। तुसीं बंदगी दे विच आउंदे जो समाप्ति का टाइम हुंदा है, जो मैं कलाम की भी समाप्ति कर रहा हुन्ना, उदों आउंदे हो हथ रखा के दुआ कराउण वास्ते। तुसीं प्रभु लई नहीं आ रहे, तुसीं सिर्फ मैनूं मिलन आ रहे हो। तुसीं बंदगी लई नहीं आ रहे, तुसीं फॉर्मैलिटी लई आ रहे हो। इसलिए मैं तुहाडे लई कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद तुहाडे घर विच आके बह जावां, तुहाडे लई फास्टिंग रखां, तुहाडा उद्धार नहीं हो सकता जब तक तुसीं खुदा दी बंदगी ना शुरू करो और खुदा नाल तुहाडा रिश्ता ना हो। वो बंदा कहंदा कि संजी तुसीं सच कह रहे हो। मैं कहा तुसीं भटक भी रहे हो, तुसीं सोच रहे हो कि इस संत को बरकत नहीं मिलेगी, शायद बहुत सारे संतां को मिलेगी, इस कारण तुसीं बहुत सारे संतां नूं घर बुला रहे हो और कह रहे हो कि बरकत मिल जाए। मैं किन्ने संतां नूं तुसीं बुला के मीटिंग करा चुके, अज तक बरकत मिली? वो होर गंभीर बीमार हो रही। मैं जब तक खुदा दे कलाम नूं कोई पूरा नहीं करता, वो चंगियाई नहीं लै सकदा। अजिहे इंसान, अजिहे परिवार लई मैं मेहनत नहीं करांगा, भावें तुसीं जिन्ने मर्जी दुखी होवो,
जिन्ने मर्जी बीमार हो, जिस इंसान ने खुदा दे वचन नूं पूरा नहीं करना, खुदा दे नाल संबंध नहीं बनाना, खुदा नाल रिश्ता नहीं जोड़ना, खुदा दी बंदगी नहीं करनी, उस इंसान लई मेरी मेहनत व्यर्थ है। मैं कईयां नूं कहना कि बाइबल लैके आओ, नहीं लैके आंदे। वो सोचते कि बोझ हुंदा है, पर खुदा दे कलाम च लिखिया कि वो अपनी बरकत गवा रहे। बहुत सारे बच्चों को कहना अपने माँ बाप की इज्जत करो। खुदा दे कलाम च लिखिया जेड़ी भी धरती तेरे कोल होएगी ओहदे ते मैं तेरे दिन लम्मे करांगा, तेनू उम्र वधावांगा, तेनू बरकतां ते बरकतां दवांगा। पर जेकर तुसीं अपने माँ बाप नाल बदतमीजी करदे हो तो याद रखिए तुसीं जिन्नी मर्जी रोजे रख के प्रार्थना कर लो, परमेश्वर दे वल्लों दरवाजा बंद जे। जेड़ा मर्जी गिरजे चले जाओ, जेड़े मर्जी पादरी को चले जाओ, अगर वो पादरी कलीसिया नूं स्वर्ग लैके जाने वास्ते तैयार है तो याद रखियो तुहानूं किन्हां नूं गल समझ आ रही है? हालेलुया। बैठ जी बेटा, कोई गल नहीं, अज इदां ही चलन दो वीडियो। तीर नहीं लगना जी। चलो शैतान का थोड़ा बुरा हाल करो। जब तक तुसी रिश्ता दिलों खुदा नाल नहीं ना बनाउंदे, कुछ नहीं जे मिलन वाला। प्रभु पैर पैर ते बरकत देने वाला खुदा है। खुदा तुहाडे नाल मिराकल करने वाला खुदा है। खुदा तुहाडी गरीबी दूर करने वाला खुदा है। अच्छा मैनूं एक गल दसो, तुसीं कर्जे तो गरीबी तो किद्दां आजाद हो सकदे? बाइबल च इक्को ही तरीका दस्सिया गया है, जिहड़ा थोड़े विच वफादार उसनूं बहुता दिता जाएगा। किहदे विच वफादार? जब तक तुसीं दशवंश नहीं करदे, जे चंगे टाइम च दसवंत कढ लिया, बुरे टाइम च नहीं ना कढिया, तो याद रखिए तुसीं थोड़े विच वफादार नहीं जे। तुहाडा कर्जा केवल खुदा ही उतार सकता है। तुहाडे कई नुकसान बंद खुदा कर सकता है, कई बीमारियों के दरवाजे बंद कर सकता है, कई गरीबी के बद रस्ते बंद कर सकता है। तुहाडे इसी वचन नूं पूरा ना करन दे कारण तुसीं 10 साल पहला भी जिथे ही अज भी उत्थे ही, तुहाडा कोई वादा नहीं होया। पर जिन्हां ने वचन मन्निया, खुदा कहंदा मैं उन्हां दे घर च रखण लई भी थां नहीं छड्डांगा, इन्ना बख्शांगा। हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मैं वेख्या साडे कोल 800 तो प्लस घर ने जिहड़े दुआ कराउंदे ने। उन्हां विचों सिर्फ 25 घर जिहड़े सी दसवंध दिंदे सी, 25-26 घर। लॉकडाउन दे विच सिर्फ 6 के 7 घरां ने ही दशवंध दिता है, और 5 महीने तो गिरजा बंद है। असीं सारे लिए दुआ कर रहे, ब्लैसिंग मांग रहे हैं, हर घर की सुख मांग रहे, हर घर दे ख्याल खुदा ने रखा है, हर घर की लोड़ खुदा ने पूरी की। पर याद रखिए पूरी तरह, जदों तुसीं वचन नूं पूरा करोगे फिर ही तुसीं हकदार हो परमेश्वर कोलों बरकत लैण। प्रभु का कलाम कहता है ये वचन अपने बच्चों नूं सिखलाओ, वो अखां 'च तवीत वर्गे होण, गलां 'च तवीत वर्गे होण। अपने घर दीयां चगाठां दे उत्ते ये वचन लगा लो कि जब तक कोई इंसान परमेश्वर के वचन नूं पूरा नहीं करता वो बरकत नहीं लै सकता। प्रभु प्रभु कहण वालियां नूं ब्लैसिंग नहीं है, जिहड़ा प्रभु के वचनों के अनुसार चलेगा उसे लिए परमेश्वर वायदे पूरे करता है। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री नूं इत्थों तक लैके आउण वास्ते तुसीं सोचदे होगे कि बहुत वड्डी अमृतसर विच साडी मिनिस्ट्री है, पर तुसीं इहदी तपस्या नहीं जानते। असीं किन्ने घंटे दुआ करते, किन्नियां रातां जागदे, किन्ने हफ्ते असीं जागदे हाँ, किन्ना बोझ साडे ते हुंदा, किन्ना प्रैशर साडे ते हुंदा है। ये तो मीटिंग हुंदी है फिर भी कॉल कर रहे हैं, तो सोचो सारे दिन च साडा की हाल हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज किन्ने जन एक अपने आप का बदलाव करने लिए तैयार ने कि संजी जो वचन साडे सामने होएगा असी, तुसीं कहोगे कि अपने वैरियों नूं माफ़ कर, ते असीं करांगे। तुसीं कहोगे कि असीं सवेरे उठना है तो पहला घुटने टेक के दुआ करनी, तो असीं करांगे। तुसीं कहोगे संजी कि असीं प्रभु भोज वास्ते खास तौर पर अपने आप नूं तैयार करना। तुसीं कहोगे संजी कि फास्टिंग असीं हफ्ते 'च एक दिन रखांगे और प्रभु नाल समा बतीत करांगे।
ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਔਰ ਤਰੇਲ ਬਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਧੂੜ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ। ਧੂੜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਕੀਨਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵੰਸ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ, 10 ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, 103 104 ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਗਲਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੇਲਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆਣਗੇ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੰਨੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਚਰਚ ਲੱਗੇਗਾ। और प्रभु भोज भी होएगा। हालेलुया। पर टाइमिंग सुन लीजिए, टाइमिंग लिमिट है। 9:30 बजे चर्च राइट शुरू होए ना, तो 9 बजे तक आ जाना है। कितने बजे तक? 9 बजे तक आ जाना है। सारी कलीसिया नूं दसना शुरू कर दो। 11:30 बजे मीटिंग क्लोज हो जाएगी। 11:30 बजे मीटिंग क्लोज हो जाएगी। इसलिए समय ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝ ਕੇ खुदा ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ है। आमीन, हालेलुया। और बहुत समय बाद खापड़ खड़ी च ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ प्रभु पहुँच लेना है और सारे ने पहुँचना है और प्रभु की ब्लैसिंग लेना है। अपने पैरों पर खड़े होइए, खुदा दे के दुआ करो, अपने जीवन ਨੂੰ ठीक करिए और परमेश्वर ਨਾਲ रिश्ता चंगा करिए। प्रार्थना करिए सब दे सब। ये याद रखिए, कई बार चमत्कार हो जाते, क्यों होंगे तुहानू नहीं पता, पर जदों दी वचन नूं मनदे तद होंदे हन। और जिहड़ा वचन तो बाहर चलता है वो जिन्ना मर्जी जोर लगा लवे, जिहड़े मर्जी तरीके इस्तेमाल कर ले, उसदी तरक्की नहीं होएगी। बिना खुदा तो तुसीं वध नहीं सकते। इसलिए अपना जीवन ठीक करिए परमेश्वर दे नाल, अपने घराने दे नाल, अपने संतां दे नाल रिश्ता ठीक करिए।
अपना मुंह खोलिए, बाइबल पढ़नी शुरू करो, प्रभु के वायदे पढ़ो कि प्रभु तुहाडे वचन नूं पूरा करन दे उत्ते किहड़ी बरकत तुहानूं देगा। बीमारी किवें दूर हुंदी है, वचन नूं सीखो। गरीबी किवें दूर हुंदी है, आत्मा दा मसा किवें वधदा है, एक कलाम सीखो मेरे बच्चों। जदों वचन नूं पूरा करोगे परमेश्वर वायदे पूरे करेगा। अपना मुंह खोलिए, शैतान नूं फिटकारिए यीशु मसीह दे नाम च। रूह और सच्चाई नाल दुआ करनी शुरू करिए। रूह और सच्चाई नाल दुआ करनी शुरू करिए। दुष्ट आत्मा नूं फिटकारो, शैतान नूं फिटकारो जो तुहानूं प्रेम दी चाल और वचन दे अनुसार चलन तो रोकदा है। आत्मा विच मेहनत करो। परमेश्वर की उस्तत हो, परमेश्वर की तारीफ हो। शैतान नूं फिटकारदे होए मुंह खोल के दुआ करिए। ऑनलाइन बिलीवर्स आज दे कलाम नूं समझिए। एलिया एक 15 साल की मिनिस्ट्री दे विच जदों खुदा ने उठा लिया, उस तो पहला सिर्फ 15 साल मुनादी की और बहुत कम किए। उन्हें बहुत सारे चेले नबी तैयार किए, बड़े बड़े मौजदे किए उन्हें खुदा के काम च। पर वो तद ही कर पाया जो वो परमेश्वर के वचनों को जानता है। वो जानता कि केड़ा इंसान जिहड़े वचन मनेगा वो बरकत पाएगा। जो अहाब का बेटा अहजिया ने बीमार पिया था, उस शैतान के दूत को उन्हें सुना भेजा कि मैं चंगा होवांगा या नहीं होवांगा। उस वक्त भी वो जानता है अगर परमेश्वर को लभदा तो चंगा हो सकता है, पर जो शैतान को लभन गया है तो हुण यकीनन मर जाएगा। आज जेकर तुसीं खुदा के कलाम नूं मनो तो खुदा के वचनों के अनुसार चलो तो स्वर्ग का परमेश्वर यकीनन तुहाडा बदलाव लियाएगा। हालेलुया। धोखे विच ना रहो, प्रभु के वचनों नूं मनिए। खुदा के कलाम नूं कहो कि प्रभु मैनूं अपने विच चलन की बरकत दे। अपनी अखां नूं बंद करिए, तुहाडे विच कोई ढिल्ला ना रहे। अपने अपराधों की माफ़ी मंगिए। तुसीं खुदा के भवन च खड़े हो। अगर तुसीं बीते दिनों च पाप किए हैं, अज शुद्ध होके जा सकते हो। अज नवी शुरुआत हो सकती है। अज बदलाव लियाओ मेरे बच्चों। क्यों श्रापित रहना है? क्यों ब्लैसिंग तो वांझे हो? क्यों नहीं बच्चों की बरकत मिलती? क्यों नहीं कारोबार च तरक्की होंदी? क्यों नहीं सेहत में बदलाव होंदा? ये तुहाडी गलती है। आज तुसीं जेकर मूर्ति पूजा छड्डो, पाप करना बंद कर दो, वेखो परमेश्वर तुहानूं दिन दे तारे वांगू चमका देवेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं चमका देवेगा। शैतान नूं फिटकार दे, मुंह खोल के दुआ करिए। सुस्ती आलस लाचारी नूं कढ देइए। मंगो तो मिलेगा। तुहाडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर जरूर आएगा। तुहाडीआं प्रार्थनावां दा जवाब जरूर आएगा। मेहनत व्यर्थ नहीं है प्रभु दे विच। तुहाडे विच जेकर कोई बीमार है तो यीशु दे कोड़े नूं याद करे। अगर काम काज की रुकावट है तो प्रभु नाल एक वादा करिए, प्रभु आज तो बाद मैं थोड़े विच भी वफादार होवांगा। प्रभु ब्लैसिंग देगा, गुदे गुदे विचों रोग कढ़ देवेगा। प्रभु दे वचनां नूं लाचारी नाल नहीं बल्कि आनंद और खुशी नाल पूरा करिए। शैतान नूं फटकारो। और मैं तुहाडे लई दुआ करदा, पवित्र आत्मा तुहानूं तैयार करे, खुदा दा रूह तुहानूं तैयार करे। तेरा शुक्र
शैतान ਨੂੰ मैं अग लगते वेखी है जो ਤੁਹਾਡੇ जीवन 'ਚ नुकसान कर रहा है, बीमारी कर रहा है, ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ गड़बड़ी पैदा कर रहा है, ਤੁਹਾਡਾ आत्मिक जीवन जो खराब कर रहा है उन्होंने अग लग चुकी है। नष्ट हो जाए सारा शैतान का प्रभाव। यसु मसीह के नाम च अग लगांदा हाँ बुराई नूं। जिन्हां दा कारोबार बंद पिया है वो सुन लैण। यीशु मसीह की गल मनण दे नाल पतरस दा जिहड़ा जाल खाली ही सारी रात मेहनत करन दे नाल भी पर एक वचन पूरा करन नाल ओहदा जाल मच्छियां नाल भर गया ही। प्रभु तुहाडे कमां नूं बरकत देंदा है। हालेलुया। तुहाडा दौड़ना व्यर्थ है, तुहाडा फिरना व्यर्थ है। मेरे बच्चों प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की बंदगी करो, प्रभु की वर्शिप करो, प्रभु के वचनों के अनुसार चलो, शैतान तबाह हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। दे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, हे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा, हे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, हे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा, खुदा दे रूह दे नाल, हे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा, जल्दी तू आजा खड़े हैं तैयार, हम सब की तू सुन ले पुकार, जल्दी तू आजा खड़े हैं तैयार, हम सब की तू सुन ले पुकार, रूह से बुला तू, रूह से बुला, रिल्ला या खरबा, रूह से बुला तू, रूह से बुला या खरबा समझ पत्रा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, रिल्ला या खरबा संदाग लगा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, हे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा, हे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा,
हम तो करते दुआ, सुनता सबकी सुन ले खुदा, जल्दी तू आजा, जल्दी तू आ, जल्दी तू आजा, जल्दी तू आ। मेरे खुदा तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, मेरे खुदा या तू मेरे खुदा, हे पवित्र आत्मा तू मेरे खुदा। आत्मा दी अगुवाई नाल यीशु मसीह दे नाम च हालेलुया। आग लगाने दुष्ट आत्मावां नूं उद्धार यीशु मसीह दे नाम। शैतान नूं आग लगाने यीशु मसीह दे नाम। कलीसिया सचमुच रूह नाल तैयार होवे, आत्मा दी अगुवाई नाल वचनां नूं पूरा करन वाली कलीसिया तैयार होवे। खुदा दी पवित्र और कलीसिया तैयार हो, वचनां नूं पूरा करन वाली। अपने हाथ उठाओ, अपनी अखां नूं बंद करिए, आत्मा विच तैयार होइए। हुण वेला है खुदा दी पवित्र कलीसिया तैयार होवे, रूह और सच्चाई दी। खुदा दी मन पाउंदी कलीसिया जो परमेश्वर दे वचनां ते चलण वाली होवे। प्रभु दे मनन वाले बच्चों के उत्ते कोई थोड़ ना आएगी, कोई बवा ना आएगी। ये खुदा दा वादा है। इस वक्त संसार च एक बवा आई है। बाइबल बयान करती मिस्र च 10 बवा आई सन, पर इजराइल ते एक भी नहीं सी आई। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली मिस्र दे विच ही सन और खुदा ने मिस्र दे 10 बवा कर लिया, पर इजरायली ते एक भी नहीं आई। आज जेकर परमेश्वर दे मनन वाले वचन नूं मनन वाले तार वाली आज सूचना है कि कोई बवा तुहाडे डेरे ते नहीं आएगी, कोई शराब नहीं आएगा अगर खुदा दे वचनां नूं मनदे हो। इसलिए खुदा नूं मनन वाले बनी। वचन जो कहे कहो, प्रभु मैं हाजिर हाँ, मैं पूरा करांगा। परमेश्वर तुहानूं शराब मुक्त करता है। यीशु मसीह दा लहू दा छिड़काव इस कलीसिया ते करदा जो प्रभु ने मैनूं दित्ती है। और एक कलीसिया खुदा दी मन पाउंदी कलीसिया तैयार होवे। यीशु मसीह दे नाम च तुहानूं बरकत दिंदे हां, आमीन। चलो शैतान नूं ललकारिए और डांटिए यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। प्रभु बदला देगा सब कुछ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बैठन तो पहला ही तुहाडे लई खुशखबरी, जिन्होंने ने अपना अज मन बदल लिया है। अज तक तुसी अपनी मर्जी ना प्रभु ही चलते रहे, अपनी मर्जी ना ला गए, अपनी मर्जी ना चले गए, अपनी मर्जी ना दुआ करा ली। मैं सच के ना तुहानूं हाथ रखा के भी दुआ कराउण दी लोड़ नहीं। अगर वचन मनदे हो तो मेरे नाल सिर्फ बंदगी करो, सब कुछ मिलेगा। मैं तुहाडे नाल बंदगी करना चाहुंदा और परमेश्वर साडे विच है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। खुदा दा वचन अज तो बाद मनना है। अगर मान लो एक गलत है तो दूजा भी गलत हो जाता है, तो वचन के नाल सहमत कोई नहीं, वो कोई आस ना रखे कि खुदा उन्हें बरकत देगा। जे एक गलत है तो तुम वचन के मुताबिक चलो तो प्रभु तुहाडा साथ जरूर देगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖिए, ਨਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਵਲਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੈ ਔਰ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵੰਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਚਣਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਭੇਟ ਨਾ ਬੀਚੇ। ਔਰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵੰਸ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਗॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की और नाम को देने और महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब कुछ देने के नाम में परमेश्वर नाम अपने नाम को देने समय देंगे। सब अपने सामने बैठ सकते हैं और हम समान परमेश्वर के करके अपने नाम अपने विश्वास करने के लिए कुछ जगह और खुदा के कलाम से लेकर आए मुझे खुशी का आराधना दीजो परमेश्वर का कलाम जी हंजुआना दीजो के कारण हालेलुया। और सुन परमेश्वर का प्रेम से ये नाम से प्रभु का नाम लगा करना चाहिए। हम माइक नाल खड़े रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा सूरज रहेगा सूरज रहेगा
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਜੈਨਸਿਸ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਗਿੱਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। सब अपने हाथों में उठाओगे रब्बानी दुआ करें। Our Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but आमीन आमीन हालेलुया यीशु मसीह की आमीन। और सबक में उठावांगे, रखना बंद करांगे, आकाश में उठावांगे और सारी बंदगी की बरकत और ये बरकत से अपने घर अंदर मिलनी है। साडे विच प्रभु दे दास विशुद्ध रूप से देती है कि बरकत का करवा देती है। पूरी बंदगी का असर मेरे और तुहाडे लई साडा आना जाना दोनों सफल होएगा। अपने हाथ आकाश पर से दे करिए। खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की संगति साडे सबना दे नाल और दुनिया के तमाम ईमानदार भैन भरावां दे नाल यीशु की आउंदी आमद तक ये दया ये कृपा सदा तो सदा तिकर हुंदी आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया जय जय आमीन आमीन।